और बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए अब मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 11 जनवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक रखी गई है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। जहां मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है, जहां लोकसभा चुनाव की रणनीति और रोड मैप को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। 51% वोट शेयर टारगेट को लेकर फोकस किया जाएगा। जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है। 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है और ऐसे में एक बड़ी बैठक जहां 51% वोट शेयर टारगेट पर बीजेपी का फोकस है और लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। 11 जनवरी को ये बैठक है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली एक बड़ी बैठक, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। देखिए कृतिका, बिल्कुल एक तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है और ऊपर से अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव की एक बड़ी जीत और उसके बाद आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव, ये कहीं और ज्यादा बीजेपी की एक्टिविटी इस समय बढ़ाए हुए है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो हर स्तर पर, बूथ स्तर से लेकर अगर बात की जाए तो बड़े स्तर तक, केंद्रीय स्तर तक अगर देखें तो लगातार कवायदे जो है पार्टी संगठन के अंदर देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर अब बात की जाए तो 11 जनवरी को ये बड़ी बैठक, कोर ग्रुप की बैठक भोपाल में होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बैठक अहम इसलिए भी हो जाती है कृतिका, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है और इस लिहाज से भी ये बैठक अहम हो जाती है। देखिए लोकसभा के लिहाज से अगर देखा जाए तो 51% वोट फीसदी का लक्ष्य जो लगातार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर भी रखा, वहां अगर बात की जाए तो विधानसभा में 48% तक का वोट जो है मध्य प्रदेश से बीजेपी ने हासिल भी किया। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव की जब 29 सीटों की जो रेस है मध्य प्रदेश में लगी हुई है, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अगर देखें तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। और ऐसे में अब कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, रणनीति पूरी तरीके से इन 29 सीटों को लेकर बनाई जाएगी। खासतौर पर अगर बात की जाए कृतिका, 28 सीटें इस समय बीजेपी के पास लोकसभा की मध्य प्रदेश में है। ऐसे में बीजेपी उन 28 सीटों को अपना एक रिजर्व मान के चल रही है, एक अगर बात की जाए तो फिक्स डिपॉजिट मान के चल रही है। विशेष फोकस एक सीट यानी कि छिंदवाड़ा, जो लगभग 4 दशक से कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है, कहीं ना कहीं उस गढ़ को भेदने के लिए भी पूरी तरीके से सबसे ज्यादा फोकस जो बीजेपी का इस समय दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो इन तमाम चीजों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए और साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे तमाम केंद्रीय स्तर की बड़ी जो आयोजन किए जा रहे हैं पूरे देश भर में, उनको भी साथ में लेकर देखें। बिल्कुल प्रखर, बीजेपी के लिए हमेशा कहा जाता है चुनावी मूड में रहती, चूंकि केडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन यदि चुनौती की बात करें 28 सीटें तो बीजेपी के पास है ही, लोकसभा की एकमात्र के लिए चुनौती है। लेकिन इस समय पूरा मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, तो कितनी बड़ी चुनौती यहां पर माना जाए कि एक साथ संगठनात्मक रूप से यहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। देखिए कृतिका, मंत्रिमंडल जब मध्य प्रदेश में बनाया गया था तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि लोकसभा के लिहाज से इस मंत्रिमंडल का जो है वो एक पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसमें अगर देखें तो तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो पूरी तरीके से इस मंत्रिमंडल में नेतृत्व दिया गया है। चाहे हम बात करें मालवा निमाड़ की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें, जहां ज्यादा सीटें, जहां जितनी बड़ी चुनौती, वहां से कहीं ना कहीं हमने देखा कि मंत्रियों की संख्या भी कहीं ना कहीं उतनी ही दिखाई दी। खासतौर पर मालवा निमाड़ की बात कर ली जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इलाका मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ ही है। 9 जिले लोकसभा के लिहाज से अगर देखें 9 जिले लगते हैं, विधानसभा की 66 सीटें इस मालवा निमाड़ से आती है। और अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के अंदर भी मालवा निमाड़ में जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव हुई थी, कहीं ना कहीं बड़ा जो मालवा निमाड़ से आउटपुट है वो निकल कर सामने आया था। लगभग 45 से 48 सीटें जो है मालवा निमाड़
मार्च से बीजेपी को मिली भी थी। और इसी लिहाज से मंत्रिमंडल में भी हमने इसी तरीके से देखा, चाहे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री उज्जैन यानी कि मालवा निमाड़ से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता मालवा निमाड़ से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब स्ट्रक्चर बनाया गया था मंत्रिमंडल का, तो वो लोकसभा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अनुभवी नेताओं को, संगठन के लोगों को कहीं ना कहीं सेट किया गया था पार्टी और सरकार में, बिल्कुल प्रखर, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि दिग्गजों की तैयारी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ दिला सकती है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।